हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कोड विद वेद। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे एक एंगुलर एप्लीकेशन में डेटा को हम टेबल में शो कर सकते हैं और सॉर्टिंग, फिल्टरिंग और पेजिनेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप ये चेक करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे और मैं हर स्टेप को एक्सप्लेन भी करूँगा। तो पूरा वीडियो एक बार ज़रूर देखें, आपको एंगुलर के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग एंगुलर का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो आपके सिस्टम पे, आपके कंप्यूटर पे एंगुलर का वर्जन इंस्टॉल होना चाहिए और हम जो लेटेस्ट वर्जन एंगुलर का यूज़ करने जा रहे हैं वो है एंगुलर 17। तो सबसे पहले हम एंगुलर का वर्जन चेक करेंगे। एंगुलर वर्जन हमारे पास 17 इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम पे नहीं इंस्टॉल्ड है तो आप एंगुलर का 17 वर्जन इंस्टॉल करिएगा, क्योंकि हम जो लेटेस्ट फंक्शनैलिटी हैं, लेटेस्ट फंक्शनल फीचर्स हैं वो इंप्लीमेंट करेंगे। न्यू कंट्रोल फ्लो। तो सबसे पहले हम लोग एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं, एनजी न्यू, और हम अपने प्रोजेक्ट का नेम देंगे एंगुलर टेबल। हम SCSS यूज करेंगे और CSS भी। SCSS और CSS दोनों सेम सिंटैक्स होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवन हम यूज भी नहीं करेंगे क्योंकि मेनली हम लोग टेलविंड CSS का यूज करने जा रहे हैं। सर्वर साइड रेंडरिंग हम नहीं यूज करेंगे। ये प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अब हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं, CD एंगुलर टेबल। अब इसको हम विजुअल स्टूडियो कोड में, VS कोड में इसको ओपन करेंगे। उसके लिए आपके सिस्टम पे VS कोड इंस्टॉल होना जरूरी है, तो आप वो भी इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद हम VS कोड में अपने प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे। उस हमें क्या करना है, हम अपने फोल्डर में, प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जाएंगे, कोड और डॉट इंसर्ट करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा इनिशियल प्रोजेक्ट, सिंपल स्टार्टिंग प्रोजेक्ट बन के क्रिएट हो गया है। और अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो ng सर्व, तो हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे ng सर्व। हमारा एप्लीकेशन इस पोर्ट नंबर पे स्टार्ट हो गया। इसको ओपन करते हैं। लोकल होस्ट। तो ये हमारा एक क्लीन एप्लीकेशन है। अब इस एप्लीकेशन को पहले हम, इसमें जो HTML है हमको उसको क्लियर कर लेना है। हम अपने स्टार्टिंग कंपोनेंट में जाएंगे, यहाँ से हम इसको क्लीन कर लेंगे। यहाँ पे हम एक तो हमने जो भी हमारा पहले से इसमें कोड था उसको हमने क्लियर कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, हम एंगुलर मटेरियल इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि हम एंगुलर मटेरियल की टेबल यूज़ करने जा रहे हैं। हमें ये कमांड रन करनी है। प्रोजेक्ट हम स्टॉप करते हैं और इसके बाद हम लोग टेलविंड CSS इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए क्या है, टेलविंड CSS। और हमें ये कमांड रन करनी है। यहाँ पे हम थीम इंडिको थीम सेलेक्ट कर लेते हैं। यस, ओके, हमारा एंगुलर मटेरियल इंस्टॉल हो गया है। अब हम टेलविंड CSS इंस्टॉल करने जा रहे हैं।
हमारा टेलविंड CSS इंस्टॉल हो गया। अगर आपको चेक करना है तो पैकेज डॉट जेसन फाइल में यहाँ पे सारे पैकेजेस लिस्ट होते हैं जो हमने इंस्टॉल किए हैं। तो आप यहाँ देखोगे टेलविंड CSS आपका इंस्टॉल हो गया, एंगुलर मटेरियल आपका इंस्टॉल हो गया। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है टेलविंड CSS का कन्फिगरेशन करना। ओके, तो आपको ये वाली कमांड रन करनी है। इसको जैसे ही रन करेंगे हमारे प्रोजेक्ट में टेलविंड CSS कन्फिगर हो जाएगा और एक टेलविंड डॉट कन्फिग फाइल क्रिएट होगी, वो ये फाइल है, दिस वन। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें ये कंटेंट डालना है। ये हमें बताता है कि टेलविंड CSS को इन फाइल्स को ट्रैक करना है, HTML JS। क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में TS फाइल्स होती हैं इसलिए हमें इसे TS में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से हमारा टेलविंड CSS का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हमें ये तीनों चीजें इंपोर्ट करनी है। तो हम अपने स्टाइल्स फाइल में जाएंगे और यहाँ पे हमें टेलविंड CSS इंपोर्ट करनी है और हमें ये रिमूव कर देना है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। सेव ऑन कर देते हैं। अब हम अपना प्रोजेक्ट एक बार स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं। अब हमको ये चेक करना है कि हमारे प्रोजेक्ट में टेलविंड CSS इंस्टॉल्ड हुई है प्रॉपर या नहीं हुई है। यहाँ पे हम क्लास लगाएंगे BG Red। तो ये टेलविंड CSS की क्लास है। तो आपको क्या करना है, चेक करना है। यहाँ देखो बैकग्राउंड हमारा रेड हो गया है, इट्स मीन कि हमारा टेलविंड CSS क्लासेस अप्लाई हो रही हैं। तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर हो गया है। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट इंस्टॉलेशन करना है, हमें डेटा टेबल में शो करने के लिए डेटा चाहिए। तो वो डेटा हम सर्वर से लेके आएंगे। तो हम यहाँ पे कोई बैकएंड सर्वर क्रिएट करने नहीं जा रहे हैं, तो हम एक क्या करेंगे, हम फेक सर्वर क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास जेसन सर्वर नाम का एक पैकेज है npm, उनको यूज करेंगे। उसे इंस्टॉल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, npm जेसन। तो हमें जेसन सर्वर इंस्टॉल किया हमने। जेसन सर्वर जब इंस्टॉल हो गया, उसके बाद हमें क्या करना है, एक db.json फाइल क्रिएट करनी है। तो हम यहाँ जाएंगे, जहाँ पे हमारा पैकेट.json फाइल है वहीं पे हम एक db.json फाइल क्रिएट करेंगे। उसमें हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और यहाँ हम क्या करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट हमारा जो टेबल होगा हम उसमें प्रोडक्ट स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रिकॉर्ड दिखाएंगे, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड दिखाएंगे। इसलिए हमारे हम एक स्टूडेंट्स नाम का एरे क्रिएट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमें डेटा रखना है। तो हम स्टूडेंट की ID 1 रखते हैं, नेम स्टूडेंट 1, रोल नंबर 1, क्लास 1, एज 15, 18, समथिंग लाइक दिस। ये हमने स्टोर कर लिया, ये हमारे एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो गया। हम ऐसे मल्टीपल स्टूडेंट यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, राइट। इसकी ID 2, स्टूडेंट 2, रोल नंबर 2, क्लास 1, ऐसे करके हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स क्रिएट कर लेंगे। और हमको यहाँ पे ID चेंज करनी पड़ेगी 3,
स्टूडेंट 3, तो हम यहाँ पे एक फेक डेटा बेस क्रिएट कर रहे हैं। रोल नंबर 3, क्लास 1, एज 17, 4, 4, क्लास 2, 5, ऐसे करके हम ढेर सारे रिकॉर्ड क्रिएट कर लेंगे 10 ऑफ, जिससे कि हम पेजनेशन इम्प्लीमेंट कर सकें। तो उसके लिए मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, और इसको जब मैं डेटा क्रिएट कर लूँगा तब उसके आगे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो हमने 15 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। तो आप चाहे जितने कर सकते हैं, 20, 30, 15, जितने भी रिकॉर्ड आप चाहें क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। इसको स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें अब अपना फेक सर्वर स्टार्ट करना है। उसके लिए हमें ये कमांड रन करनी है। तो इसको हम इसका शॉर्टकट क्रिएट कर लेते हैं अपने पैकेजेशन में। हमें क्या करना है, सर्वर, यहाँ पे एक वॉच पैरामीटर डालना है। इससे क्या होगा, अगर आप कुछ फाइल में चेंज करेंगे तो वो ऑटो रिफ्लेक्ट होगा। तो अब हम सर्वर अपना स्टार्ट करते हैं, npm रन सर्वर। हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया। इस रिकॉर्ड पे, हमारे इस यूआरएल पे हमें स्टूडेंट के रिकॉर्ड मिलेंगे। तो अगर इसको हमें देखना है कि हमें स्टूडेंट के रिकॉर्ड मिल रहे हैं या नहीं, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं, और आप देखोगे कि हमें यहाँ स्टूडेंट का रिकॉर्ड इस एपीआई से मिल रहा है। तो ये हमारी एक तरीके से स्टूडेंट एपीआई हो गई, राइट। तो यहाँ से हम अब अपना इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम एक स्टूडेंट्स नाम से कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। एनजी जनरेट कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट फोल्डर के अंदर हम एक स्टूडेंट्स नाम से कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। तो हमारा स्टूडेंट्स कंपोनेंट क्रिएट हो गया ये। अब यहाँ पे हमें अपने स्टूडेंट का रिकॉर्ड एक टेबल में शो करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इस स्टूडेंट कंपोनेंट का जो सिलेक्टर है, इसको हम अपने ऐप कंपोनेंट में यूज करेंगे, और इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। स्टूडेंट कंपोनेंट को हमने इंपोर्ट कर लिया, राइट। अपने प्रोजेक्ट को हम स्टार्ट करते हैं, ng सर्व। यहाँ पे हमें स्टूडेंट कंपोनेंट यहाँ दिखना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक हेडर क्रिएट कर लेते हैं, थोड़ा डिजाइन अच्छी दिखे हमें एंगुलर मटेरियल से। तो हम कंपोनेंट्स में जाएंगे, और एक यहाँ पे टूल बार यूज करेंगे, और हम ये वाला टूल बार यूज करेंगे, दिस वन। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और अपने ऐप कंपोनेंट में स्टूडेंट कंपोनेंट के ऊपर हम ये शो कर देते हैं। और इस हमें क्या करना है, हमें मैट टूल बार इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो, ये हमें इंपोर्ट करना है। हम मैट आइकन हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट मैट आइकन मॉड्यूल फ्रॉम
@angular मटेरियल आइकन, फाइन। और इसको हमें यहाँ प्रोवाइड करना है इंपोर्ट एरे में मैट आइकन। अब ये एरर्स हमारी चली गई होंगी, फाइन। हमें बटन का यूज नहीं करना है, तो सिर्फ इस बटन को भी हम निकाल देते हैं। एक सिंपल हेडर हमारा यहाँ से क्रिएट हो गया, एंगुलर टेबल। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक हमारा हेडर क्रिएट हो गया, राइट। अब हमें यहाँ पे एक टेबल का डिजाइन करना है, तो हम यहाँ पे एंगुलर टेबल में जाएंगे और हम टेबल मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। अपने स्टूडेंट कंपोनेंट में। इसके बाद हमें एग्जाम्पल देखना है, तो ये हमारी टेबल हो गई, राइट। तो या ऐसी कोई टेबल हमारा दिखना चाहिए, तो हम इसका HTML यूज करेंगे। तो आप ये HTML यूज कर लो। तो सबसे पहले हम एक डिव लेते हैं, ठीक है। उस पर थोड़ा सा मार्जिन टॉप दे देंगे, क्लास एम्प्टी 8, और पैडिंग हम लोग दे देंगे कमेंट हटा देते हैं। अब हमको यहाँ पे ना लॉजिक लिखना है, राइट। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए, हमें सर्वर से अपने डेटा लेके आना है। तो उसके लिए सबसे पहला हमारा जो वर्क है, हम एक सर्विस क्रिएट करेंगे। तो ng जनरेट s फॉर सर्विस, और हमारी सर्विस का नाम क्या है, HTTP सर्विस। तो हमारी HTTP सर्विस क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे हम एक HTTP क्लाइंट को इंजेक्ट करेंगे। तो HTTP क्लाइंट हमारा इंजेक्ट हो गया, HTTP क्लाइंट दिस वन। अब हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पे हमने इसको इंजेक्ट कर लिया। इसके बाद हमें ऐप डॉट कन्फिग में जाना है और यहाँ प्रोवाइडर के लिस्ट में हमें प्रोवाइड करना है HTTP क्लाइंट। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, गेट स्टूडेंट्स नाम से हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, और ये हमें रिटर्न करेगा सर्वर से जो डेटा है आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, HTTP क्लाइंट डॉट गेट रिक्वेस्ट करनी है, और हमें URL देना है। और हमारा API का URL क्या है, ये है दिस वन। इससे हमारी सर्वर API पे कॉल जाएगी और डेटा रिटर्न आएगा। हमें एक अब एक टाइप क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एंगुलर एप्लीकेशन टाइप बेस्ड होता है। अगर आप टाइप नहीं भी यूज करना चाहते तो भी हो सकता है, बट बेस्ट प्रैक्टिस है कि हम लोग टाइप यूज करें। तो हम एक फाइल बनाएंगे यहाँ पे student.ts, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट इंटरफेस स्टूडेंट। कन्वेंशन होता है, हम आई यूज करते हैं किसी भी इंटरफेस में। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमारे स्टूडेंट में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ हम डिफाइन करेंगे। तो हम एक बार अपने db.json फाइल में जाते हैं, और ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट कॉल रिकॉर्ड की। वो हम यहाँ पे सारी फील्ड्स क्रिएट करेंगे। आईडी हमारा नंबर टाइप का है, नेम हमारा स्ट्रिंग है, रोल नंबर हमारा नंबर है, क्लास हमारा नंबर है, एज हमारा नंबर है। ओके, ये हमारा स्टूडेंट इंटरफेस क्रिएट हो गया। हम यहाँ पे क्या बता सकते हैं कि ये जो API से डेटा आएगा वो स्टूडेंट एरे आएगा, क्योंकि हम वहां से एरे रिटर्न कर रहे हैं ये API।
एक बार फिर से मैं आपको शो कर देता हूँ। जो ये एपीआई है वो स्टूडेंट्स का एरे रिटर्न कर रही है। ठीक है, अब हमें इसे अपने स्टूडेंट कंपोनेंट में इस सर्विस को इंजेक्ट करना है यूज करने के लिए। तो हम इंजेक्ट करने के लिए सर्विस को हमें नाम देते हैं http service, then we have to use inject function and then provide the http service name। okay। अब हमें क्या करना है, ng on init फंक्शन पे डेटा को सर्वर से फेच करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, सर्विस में गेट स्टूडेंट्स फंक्शन कॉल करो। उसके बाद वो हमें एक ऑब्जर्वेबल रिटर्न करेगा, उसको हमें सब्सक्राइब करना है। जब हम सब्सक्राइब करेंगे और वहाँ से डेटा आ जाएगा तो हमें वो डेटा हमारे रिजल्ट में मिलेगा, उसे हम प्रिंट करा लेंगे। ओके, अब हम इतना चेक कर लेते हैं, ng सर्व, यहाँ पे हमारा एरर है, इसको अभी हम क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं, बाद में अनकमेंट करेंगे। यहाँ पे हमारा डेटा प्रिंट होना चाहिए कंसोल पे। यू कैन सी वी हैव 15 रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स, इट्स मीन आवर डेटा इज कमिंग फ्रॉम द फेक जेसन सर्वर। तो अब हमें इसको अनकमेंट कर लेते हैं और ये डेटा अब जो हमारे पास है इसको हमें टेबल में शो करना है। एंगुलर मटेरियल की एंगुलर मटेरियल की टेबल में डेटा शो करने के लिए हमें एक डेटा सोर्स क्रिएट करना है और कौन कौन से कॉलम हमारे डेटा में है वो क्रिएट करना है। तो इसमें टीएस फाइल में आ जाते हैं, तो हम ये डिस्प्ले डिस्प्ले कॉलम, कौन कौन सा हमारा कॉलम है हमारे डेटा में, ये हम डिफाइन करेंगे यहाँ। तो हमारे में नेम कॉलम है, रोल नंबर कॉलम है, क्लास कॉलम है और एज कॉलम है, राइट। ये हमारे कॉलम हो गए। अब इसके बाद हमें डेटा सोर्स प्रोवाइड करना है। तो डेटा सोर्स कैसे प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए हम एग्जांपल्स में किसी और एग्जांपल को यूज करते हैं, दिस वन। दिस, चलो इसे यूज करते हैं। डेटा सोर्स में हम रिजल्ट को असाइन कर देते हैं। ओके, और इसको हम कर देते हैं आई स्टूडेंट टाइप। ठीक है, अरे अब ये हमको डेटा शो करना चाहिए, तो एक बार देख लेते हैं कैसे शो हो रहा है। रोल नंबर कॉलम में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम देख लेते हैं, स्पेलिंग की मिस्टेक होगी, रोल नंबर। ठीक है, नाम तो यही है, डिस्प्ले कॉलम, राइट। तो अभी हमें इनको हटाना है और यहाँ देना है नेम, जो हमारे कॉलम का नेम है वो हम यहाँ देंगे और यहाँ पे भी हम करेंगे इसको नेम। आप एक बार देखते हैं कैसा चल रहा है। एक अननोन कॉलम एरर, ये बग सॉल्व करने के लिए हमें डायनेमिक डेटा सोर्स क्रिएट करना पड़ेगा। एपीआई में चलते हैं,
एग्जाम्पल एक बार देखते हैं। ये तरीका है इसको करने का। को हम यहाँ हटाएंगे और इंपोर्ट करेंगे। इसमें हम टाइप प्रोवाइड करेंगे अपना आई स्टूडेंट। और यहाँ पे जो हम आएगा वो डेटा, ये हमारा टेबल का डेटा सोर्स हो गया और उसके डेटा में हम रिजल्ट असाइन करेंगे। नाउ इट शुड वर्क। तो अभी क्यों नहीं आ रहा है? अब तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो मुझे लग रहा है कि हमें जो भी हमारे कॉलम डिस्प्लेड कॉलम में है वहाँ सब जगह वो सारे कॉलम हमें देने पड़ेंगे। लाइक दिस। अब यहाँ पे एरर हमारी चेंज होनी चाहिए। अब वो हमसे क्लास मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लास देंगे और नेक्स्ट हमारा था एज। तो हमने सारे कॉलम दे दिए। अब इसमें डेटा दिखना चाहिए। यू कैन सी डेटा इज कमिंग। अब हम वर्क करेंगे अपने सॉर्टिंग पे। सॉर्टिंग को करने के लिए हम सॉर्ट हेडर कंपोनेंट का यूज करेंगे और ये एग्जांपल हमारे लिए बेटर है। और हम मैट सॉर्ट मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। मैट सॉर्ट मॉड्यूल को अपने इंपोर्ट एरे में प्रोवाइड करेंगे। फिर हम यहाँ मैट सॉर्ट को प्रोवाइड करेंगे अपनी टेबल कंपो टेबल एलिमेंट पर। फिर हम अपना ये सॉर्ट डेटा मेथड बनाएंगे। अभी के लिए हम इसको पूरा रिमूव करके सिर्फ कंसोल कर लेते हैं, लॉक कर लेते हैं सॉर्ट फील्ड को। ये हम अब हेडर्स के नेम चेंज कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे हम ये मैट सॉर्ट हेडर प्रोवाइड करेंगे। इससे हमें सॉर्टिंग का जो एरो आएगा वो हेडर पर आ जाएगा। ठीक है, हमने अभी हमें कस्टम सॉर्टिंग नहीं करनी है। हम एक कोई दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इट्स नॉट द गुड एग्जांपल।
सॉर्टिंग। ये ये एग्जांपल एकदम बेटर रहेगा हम लोगों के लिए। तो हमें क्या करना है, हमें मैच सॉर्टिंग का यूज़ करना है, जो इनबिल्ट सॉर्टिंग आती है। तो हम यहाँ पे एक फील्ड प्रॉपर्टी बनाएंगे मैच सॉर्ट का, और इस सॉर्ट को हम अटैच करेंगे अपने डेटा सोर्स से। तो उसके करने के लिए हम ng व्यू आफ्टर इनिट लाइफ साइकिल में हम अपने सॉर्ट फील्ड को डेटा सोर्स से pass कर देंगे। अब हमें यहाँ पे सॉर्ट डेटा फंक्शन की नहीं ज़रूरत है, ये इंटरनली सॉर्टिंग करेगा। लेट्स सी हाउ इट इज़ वर्किंग। अब यहाँ पे हमें सॉर्ट करने पे ये इसका प्रॉपर सॉर्टिंग हो रही है। तो एंगुलर मटेरियल टेबल में इंटरनली सॉर्ट करने का इनबिल्ट फंक्शन होता है, आपको सिर्फ मैट सॉर्ट को अटैच करने होता है डेटा सोर्स से। अब हम पेजिनेशन पर वर्क करेंगे, तो उसके लिए हमें पेजिनेटर मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैट पेजिनेटर एंड पेजिनेटर मॉड्यूल। और एंगुलर मटेरियल में इनबिल्ट पेजिनेटर को अटैच करने का ऑप्शन होता है, सेम एज सॉर्टिंग। ये हम मैट पेजिनेटर फील्ड क्रिएट करेंगे और इसको हम फिर से डेटा सोर्स से अटैच करेंगे। अब हम पेजिनेटर का HTML कंपोनेंट यूज करेंगे, मैट पेजिनेटर। ये हम पेज साइज दे रहे हैं कि हमारे एप्लीकेशन में कौन कौन से पेज साइज होंगे, तो 5 एंड 10 विल बी ओके। अब देखते हैं कि हमारा पेजिनेटर वर्क कर रहा है या नहीं। इट शुड वर्क।
पेजनेटर वर्क कर रहा है यहाँ पे। हम पेज नंबर भी चेंज कर सकते हैं और पेज किस पेज पर हमें डेटा देखना है ये हम चेक कर सकते हैं। तो इट्स वर्किंग। Sorting is also working fine with pagination. तो हम देखेंगे कि अपने टेबल में हम फिल्टर कैसे दे सकते हैं। एक सर्च बॉक्स की मदद से हम फिल्टर करेंगे अपने टेबल पे। तो हम इस एग्जांपल को यूज करेंगे सर्च बॉक्स के लिए। मैट फॉर्म फील्ड को यूज करेंगे इनपुट फील्ड देने के लिए। इनपुट मॉड्यूल हम इंपोर्ट करेंगे। यहाँ हम अप्लाई फिल्टर फंक्शन कॉल पे देखेंगे कि हमें चेंज पे क्या आ रहा है। हम इनपुट बॉक्स की वैल्यू नहीं मिल रही है तो हम इट विल बी बेटर कि हम लोग एनजी मॉडल यूज करें। तो एनजी मॉडल का यूज करेंगे यहाँ पे।
एनजी मॉडल यूज करने के लिए हमें फॉर्म मॉड्यूल्स इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ हम सर्च प्रॉपर्टी के थ्रू ही अ, हमारे इनपुट फील्ड में क्या वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं। और इस फिल्टर वैल्यू को हम क्या करेंगे, अपने डेटा सोर्स में फिल्टर से बाइंड कर देंगे, तो एंगुलर मटेरियल इंटरनली इसको फिल्टर कर देगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे यहाँ फिल्टर वर्क कर रहा है प्रॉपर। हम अपने इनपुट फील्ड को 100% विड्थ दे देते हैं, तो इससे थोड़ा यूआई बेटर हो जाएगा। तो नाउ our angular material data listing, sorting, filtering and pagination is completed। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर